राधे राधे। कल क्या पढ़ाए थे? प्रतिशत। तो प्रतिशत के साथ आज हम उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे कल बढ़े थे। अच्छा, कल सवाल दिए थे, कोई एक सवाल दिए थे ना? हो गया है? क्या सवाल था बताओ? एक व्यक्ति किसी संख्या से 7 घटाना चाहता है, गलती से उसने उस संख्या में 7 जोड़ दिया, उत्तर में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई नंबर है, एक व्यक्ति किसी संख्या से 7 घटाना चाहता है, अब ये नहीं पता वो संख्या क्या है। मान लीजिए वो नंबर ही मान लो, ठीक है। अब किसी नंबर में से 7 घटाना चाहता है, लेकिन वह व्यक्ति उस नंबर में 7 जोड़ देता है, गलती से 7 जोड़ देता है, तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सवाल में यही दिया गया है, एक व्यक्ति किसी संख्या से 7 घटाना चाहता है, गलती से उसने उस संख्या में 7 जोड़ दिया, उत्तर में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो, पिछली क्लास में आपको बताए थे, अगर रेशियो में हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं, ठीक है, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, 7 घटा रहा है और इसमें जोड़ दे रहा है, तो इसका उत्तर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब वो संख्या पता नहीं क्या कौन सी संख्या है। अगर हम रेशियो में गुणा करते हैं किसी संख्या से या भाग करते हैं, रेशियो नहीं बदलता है। अगर किसी संख्या में रेशियो मान लीजिए 2 है, ठीक है, 4 है, 6 है, अब इस रेशियो में 10 से गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा? 20, 40, 60 ही तो आएगा। फिर अगर काट दिया जाए 0, 0, 0, वही संख्या दोबारा आ जाएगी। तो अगर हम रेशियो में किसी संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर हम रेशियो में रेशियो में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो रेशियो बदल जाता है। तो इसलिए इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए लिखेंगे हम CND। चलो अगला सवाल देखो। लिखो एक सवाल, किसी परिवार का चावल, मछली, तेल पर खर्चे का अनुपात। ये सवाल लिखना हो तो लिख लो। किसी परिवार का चावल, मछली, तेल पर खर्चे का अनुपात। किसी परिवार का चावल, तेल और मछली चावल, तेल, मछली के खर्चों का अनुपात। किसी परिवार का चावल, तेल, मछली के खर्चों का अनुपात 12:17:3 था। 12:17:3 था। 12:17:3 था। फिर आगे कह रहा है, यदि इनके मूल्यों में क्रमशः 20, 30, 50 की वृद्धि हो जाए। यदि इनके मूल्यों में 20, 30, 50% की वृद्धि हो जाए, 20, 30, 50% की वृद्धि हो जाए, इनके मूल्यों में क्रमशः यहां लिख लेना है, क्रमशः 20%, 30% व 50% की वृद्धि हो जाए तो परिवार का खर्च कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा? तो परिवार का खर्च कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा?
कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। सवाल हमारा है कि किसी परिवार का चावल तेल मछली के खर्चों का अनुपात 12:17:3 था। यदि इनके मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% व 50% की वृद्धि हो जाए 50% की वृद्धि हो जाए तो परिवार का खर्च कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। मान लीजिए कोई परिवार है, मान लीजिए आपका ही कोई परिवार है। परिवार में राइस फिर ऑयल फिश, ठीक है। राइस ऑयल और फिश के खर्चों का अनुपात दिया गया है, कितना है 12:17:3 था। यदि इनके मूल्यों में 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाए तो परिवार का खर्च कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। कोई परिवार है वो 12 रुपए का चावल खा रहे हैं और 17 रुपए का तेल, और तेल पी रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, ठीक है, पी रहे हैं भाई, चावल से ज्यादा है ना 17। फिर मछली 3 रुपए का मछली खा रहे हैं और कह रहा है कि अब बताओ कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, 12, 3 15 और 15 17 जोड़ लो, लेकिन तो 34। हाँ ठीक है। यदि इनके मूल्यों में 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाए तो परिवार का खर्च कितने प्रतिशत से, हाँ 32 होगा ना, हम जोड़े नहीं है उसे बता दिए हैं। 12 3 15, 15 17 32, ठीक है। अब सुनो, अभी पिछले क्लास में अभी तुरंत 2 मिनट पहले बताएं कि अगर रेशियो में हम किसी संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें तो रेशियो बदलता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसमें चाहें तो यहाँ ऐसे 0 चिपका सकते हैं, इसे 0 चिपका सकते हैं। मतलब अगर 0 लगाएंगे तो सब जगह लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि मतलब यहाँ लगा के यहाँ छोड़ दो। मान लो 10 से गुणा कर दिए हैं, 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120, फिर 10 से 17 में 117, 10 से 3 में 30। गुणा इसलिए किए हैं, देखो अभी बताएंगे किस लिए किए हैं, आपको भी करना पड़ेगा। इनके खर्चों का अनुपात जो है, इनके मूल्यों में 20% वृद्धि हो जाती है। इधर 20%, इधर 30%, इधर 50%। देखो पहले ये 12 था, 17, 30, लेकिन हम क्या किए हैं 10 से गुणा कर दिए हैं। इसलिए किए हैं कि अब हम 12 का अगर 20% निकालो, 12 का 20% तो 20/100। अब काटेंगे 1 0 इधर, 1 0 इधर, 2 का 2, 2 पंचे, अब 5 से 12 में भाग लगाओ तो पॉइंट में आएगा ना। लेकिन अगर हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 120 किए हैं, क्या किए हैं 120 का 20% निकालो तो देखो 0, 1 0 इधर हटाओ, 1 0 इधर, 1 0 इधर, 1 0 इधर, 12 दूना पॉइंट में नहीं आएगा ना, पॉइंट में नहीं आएगा। अब 0 बढ़ाने से जब 112 का अगर हम 20% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, और अगर 0 बढ़ा लेते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर रेशियो में गुणा करें या भाग करें तो रेशियो नहीं बदलता है। अब 120 का अगर 20% निकालो, 120 का 20% तो 120 गुणे 20/100, 1 0 इधर हटाओ, 1 0 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 12 दूना 24। तो इसलिए यहाँ 0 बढ़ाया गया है। मर्जी आपकी, 1 0 बढ़ाओ, 2 0, लेकिन बराबर बढ़ाना है। यहाँ अगर 1 तो यहाँ भी 1 1, अगर यहाँ 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 2 बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 120 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 24। 170 का 30% निकालेंगे तो 51 आएगा, और 30 का 50% 15 आएगा, ठीक है। देखो कैसे निकाले हैं, 170 का 30%, 170 का 30%, तो 170 गुणे 30 लिखो, प्रतिशत का निशान हटाओ तो बटे में क्या आएगा 100, 1 0 इधर, 1 0 इधर, 1 0 इधर, 17 51। अब हम कैसे निकाल रहे हैं, मन में देखो क्या क्या लिखा है, 170 लिखा है, इधर 170, इधर 30। अब हमें पता है कि 170 गुणे 30 करेंगे बटे में 100, तो 100 बटे में तो 1 0 1 2 0 है ना, तो 2 0 हम डायरेक्ट काट दिए हैं, मन में ही काट दिए हैं, 2 0 ऊपर 2 0 नीचे, मतलब 0 हटा के गुणा कर लो, 17 2 0 हटा के गुणा कर। देखो 30 और 50 के नीचे 100 लिखा है, क्या लिखा है 100 लिखा है ना। देखो अगर हम चाहें इधर देखो 30 का 50% अगर निकालें तो 30 और 50 के नीचे 100 लिखा है कि नहीं, तो 1 0 इधर, 1 0 इधर, 1 0 इधर, 1 0 पांच है। और ऐसे सुन लो, अगर ऊपर 2 0 है, 1 0 2 0, तो मान लो 0 खत्म, नीचे 100 है ना,
बटे में 100 लिखा है, 0 खत्म, 5 15, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जोड़ो 24 51 15 कितना आएगा, 5 1 6 6 4 10 के 0, फिर 5 1 6 6 और 2 8 1 9। पहले बताओ हम चावल 120 रुपए में खरीद रहे थे, चावल 120 में, तेल 170 में और मछली 30 रुपए में। अब हमें 90 रुपए अधिक खर्च करना है। अब इनका मूल्य बढ़ गया है, देखो ये इनके मूल्यों में 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाए, मतलब चावल में 20% बढ़ोतरी हुई है और ऑयल में 30% की वृद्धि हुई है और मछली में 50% की वृद्धि हो गई है, तो परिवार का खर्च कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। अब ये जो संख्या निकल के आई है ये हमें बता रही कि 90 रुपए अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जितना हम पहले दे रहे थे। अब पहले कितना दे रहे थे, जोड़ो, चावल पर 120 रुपए दे रहे थे, उसके बाद 170 तेल पर, कितना आएगा बताओ, 170 30 200 200 400 420 तो आएगा, अच्छा 320 आएगा, 320, 170 और 30 200 और 200 में 120 जोड़ो 300, मतलब हम चावल मछली तेल 320 रुपए में पहले खरीद रहे थे, ठीक है। अब हमें अब चावल मछली तेल पर बढ़ोतरी हो गई है 20%, 30%, 50% की, मतलब अब हमें 90 रुपया और देना है। तो कितना रुपया देना है, 320 में 90 जोड़ दो 400, मतलब हम पहले खर्च कर रहे थे 320 रुपया, अब सामान महंगा हो गया है तो हम 90 रुपए और देंगे, कितना और देंगे, 90, ठीक है। अब निकालना क्या है, परिवार का खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया है, प्रतिशत में बताना है कि कितना खर्चा बढ़ गया है। तो बताओ कितना रुपया बढ़ा है, 320 दे रहे थे, अब 90 और देना है, बताओ, देखो 90 रुपए बढ़ गया है ना। तो हम कल सूत्र बताए थे प्रतिशत इंक्रीमेंट, बताए थे ना, प्रतिशत इंक्रीमेंट बराबर होता है नेट इंक्रीमेंट, नेट इंक्रीमेंट बराबर टोटल बढ़ोतरी, टोटल कितना रुपया बढ़ा है, 90 रुपए ना, गुणे 100 अब बटा पहले हम कितना रुपया खर्च कर रहे थे, प्रीवियस वैल्यू कितना है 320 रुपए हम पहले खर्च कर रहे थे। अब 1 0 इधर हटाओ, 1 0 इधर हटाओ, ठीक है, और 2 पंचे 10 और 2 से काटो 16, फिर अभी कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 45 इधर 45 और 50 25 50 25 5 20 2 22 225 बटा 8, अब तो नहीं कटेगा ना, यही प्रतिशत आया। लिखो भी बता रहे हैं दोबारा, लिख लो, अब चाहो तो सही बटे में बदल लो, 8 से भाग कर दो 225 को, ऑप्शन में ये नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो अब देखो, अगर 8 से हम डिवाइड करें 225 को तो 8 दूनी 16, कितना आएगा 6 और 5, फिर 8 हटाई 64, मतलब 3 सही 28 सही 3 बटा 8। क्या कर रही है, अच्छा यहाँ एक आएगा ना, हाँ तभी तो 28 सही 1 बटा 8 ऐसे लिख सकते हैं हम, 28 सही 1 बटा, ऑप्शन में यही आ रहा है 28 सही 1 बटा 8 ही आ रहा है। 8 से डिवाइड कर दिए 225 को तो 28 सही 1 बटा 8। पहले कैसे लिखते हैं, जो यहाँ आंसर आता है उसे आगे लिखते हैं, जो शेष आता है उसे ऊपर, जिससे भाग करते हैं उसे नीचे लिखते हैं। अगला सवाल लिखो,
देखो एक वस्तु 4 घटक ए बी सी डी से मिलकर बनी है। एक वस्तु 4 घटक ए बी सी डी से मिलकर बनी है। टाइपिंग नहीं हो पाती है, नहीं बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएं, मजा नहीं आता है, सवाल बोलना पड़ता है। अगर यहाँ स्क्रीन पर आए तो बढ़िया रहे। एक वस्तु 4 घटक ए बी सी डी से मिलकर बनी है। एक वस्तु 4 घटक ए बी सी तथा डी से मिलकर बनी है, जिनके मूल्यों का अनुपात जिनके मूल्यों का अनुपात जिनके मूल्यों का अनुपात जिनके मूल्यों का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 अनुपात 5 है। 2 3 4 5 2:3:4:4:5 2 3 4 5 है। यदि इनके मूल्यों में प्रतिशत परिवर्तन यदि इनके मूल्यों में प्रतिशत परिवर्तन यदि इनके मूल्यों में प्रतिशत परिवर्तन +10%, प्लस लगा के लिखना है, +10%, -20%, -20%, -30%, हाँ -30%, +40% हो, +40% हो, तब वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो। देखो 4 वस्तु है ए बी सी और डी, ठीक है। 4 वस्तु ए बी सी डी है। 4 वस्तु एक वस्तु 4 घटक ए बी सी डी से मिलकर बनी है, जिनके मूल्यों का अनुपात इनका मूल्य का अनुपात है 2:3:4:5 है। उसके बाद में आगे है सवाल में, यदि इनके मूल्यों में प्रतिशत परिवर्तन +10, -20, -30, +40 हो, तब वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन है। अब इनके मूल्यों में +10%, फिर अगले वाले में क्या है, +20 की -20, -20%, -30%, +40%। देखो एक वस्तु 4 घटक से मिलकर बनी है। कोई एक वस्तु है 4 घटक उसमें है, ए बी सी डी से मिलकर बनी है, जिनके मूल्यों का अनुपात जो ए का है 2, बी का 3 और सी का 4, डी का 5। मान लीजिए 4 वस्तु ए बी सी डी है। एक वस्तु है 4 घटक से मिलकर बनी है, ए बी सी डी, और इनके मूल्यों का अनुपात दिया गया है कि ए 2 रुपया, बी 3 रुपया, सी 4 रुपया, डी 5 रुपया। अब इनके मूल्यों में 10% की वृद्धि, इनके मूल्यों में ए में 10% लिखा है क्या, यदि इनके मूल्यों में प्रतिशत परिवर्तन 10, 20, 30, 40। अब पहले वाले में 10% वृद्धि होती है, प्लस लगा है ना तो वृद्धि, दूसरे वाले में माइनस लगा है तो 20% की कमी होती है, फिर तीसरे वाले में 30% की कमी होती है, चौथे वाले में 4% की 40% की वृद्धि होती है। अब देखो, अब बताओ अगर हम 2 का 10%, मान लीजिए कोई वस्तु 2 रुपए की है, कितने रुपए की है, 2 रुपए की है, 10% उसका दाम बढ़ गया अगर, तो 2 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 10/100, एक जीरो इधर एक जीरो इधर। अब 2 क्रम 2, 2 पंचे 1/5 बराबर 0.5। तो हमें पॉइंट में काम नहीं करना है। एक काम करो, अगर यहाँ पॉइंट में आ रहा है तो अपनी मर्जी से 1-2 जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बताया गया है ना, अपनी मर्जी से जीरो बढ़ा सकते हैं, 2-2 जीरो बढ़ा लो, ठीक है, तो 3 भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन और थोड़ा बड़ी हो जाएगी। अगर 1 पे बढ़ाओ, देखो काम चल रहा है तो 1 ही बढ़ाओ। अगर 1 बढ़ाते हैं, अगर हम 20 लिखते हैं तब देखो 20 का हम 10% निकालेंगे, 1 पर काम चल जाएगा, 1 ही बढ़ाओ, बेकार में बढ़ा दी दो ना, जब 1 पर चल रहा है तब। आइए ना, कहाँ हैं आप ठीक है,
एक एक जीरो बढ़ा लो। अब 10% निकालना है तो 2 कम 2, 3 दूनी 6, देखो इसमें प्लस लगा है तो प्लस लगा, यहाँ माइनस लगा है, फिर 4 ते 12, 5 चौक 20। अब देखो हम डायरेक्ट कैसे किए हैं, अगर यहाँ एक जीरो यहाँ एक जीरो, मतलब 2 जीरो है तो नीचे 100 आएगा, दोनों जीरो खत्म। आ रहा समझ में? मान लीजिए 20 है, 20 का हम जब 10% निकालेंगे तो 10/100 करेंगे ना, तो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो। अगर ऊपर इन दोनों में मिला के 2 जीरो है तो मान लो खत्म करो जीरो। अगर 3 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ लिखना पड़ेगा। मान लीजिए अभी 200 कर दिया जाए, 200 गुणे 10/100, तो 1 जीरो इधर हटाओ, 1 जीरो इधर, 1 इधर 1 इधर, 20 बचेगा ना, तो 1 जीरो बचेगा। यही ध्यान करो कि अगर यहाँ 20 लिखा है यहाँ 10, तो 20 और 10 में 2 जीरो है, एक 20 में एक 10 में, तो बटे में 100 आएगा, तो दोनों जीरो खत्म। तो जीरो हटा के गुणा कर लो, 2 एक कम 2, 3 दूनी 6, 4 ते 12, 5 चौक। अब बताओ ए में 2 रुपया बढ़ा है, देखो किस में मूल्य बढ़ा है किस में घटा है। ए में बढ़ा है ना, और डी में बढ़ा है। कितना रुपया बढ़ा? 20 2 22 रुपया। अब इधर बी में 6 रुपया घटा है, सी में 12 रुपया घटा है, तो टोटल कितना घटा? 18। मतलब कोई एक वस्तु है उसमें 22 रुपये बढ़ी है, 4 घटक है उसके, चारों में से 2 घटक में 22 रुपये बढ़ा है और 2 घटक में कम हुआ है। तो बताओ 22 रुपये तो बढ़ा है ना, और कितना कम हुआ है? 18। तो टोटल कितना बढ़ा? जैसे यहाँ 12 बढ़ा, 6 बढ़ा, 22 नहीं 12 कम हुआ, 6 कम हुआ, 20 बढ़ा, 2 बढ़ा, तो 20 2 22 रुपये टोटल बढ़ा है, और कितना घटा है? 18। अब टोटल कितना बढ़ा? 4 आएगा ना, 4 रुपये तो बढ़ा है। यहाँ मूल बढ़ा, यहाँ बढ़ा, तो कहीं घट भी तो रहा है, तो इधर घट रहा है इधर, तो टोटल देखो 22 रुपये बढ़ा है, लेकिन 28 रुपये 18 रुपये घट रहा है, तो टोटल 4 रुपये बढ़ा है, यही तो बढ़ा है। अब हमें निकालना क्या है? कितने प्रतिशत, क्या निकालना है? वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, चेंजेस बताना है हमें। अब बताओ ये बी सी डी चारों वस्तु का मूल्य पहले कितना था? 30 20 50 50 100 140, यही तो है। पहले वस्तु का मूल्य 140 रुपए था, अब 4 रुपए बढ़ गया है, यही तो 4 रुपए बढ़ गया। अब कितने में मिलेगी वस्तु? 144। तो हमें निकालना है प्रतिशत इंक्रीमेंट, कितना बढ़ा। तो हम पढ़े हैं पिछले क्लास में, प्रतिशत इंक्रीमेंट बराबर नेट इंक्रीमेंट, मतलब कितना मूल्य बढ़ा। तो कितना बढ़ा है बताओ? 4 रुपए बढ़ा, गुणे 100 बटे में पहले वाला मान, पहले कितना था? 140, 1 जीरो 1 जीरो, 2 दूनी 2 सत्ते, अब 10 दूना 20 बटे 7%, 20 बटे 7%। बीस बटे 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 से डिवाइड करो 20 को, 7 दूनी 14, फिर 2 सही 6/7, 2 सही 6/7। सौ ऊपर लिखेंगे। अभी आपको हम बता रहे हैं परसेंटेज निकालना सिखाएंगे कि आप हाई स्कूल इंटर में इतना नंबर लाए हैं तो कितना परसेंट बनेगा, उसके लिए कोई सूत्र नहीं है। अच्छा, तो मजा आ रहा है आज? हैं? मतलब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, आएगा समझ में। हैं? आगे बढ़े। मान लीजिए आपका पूर्णांक जो है हाई स्कूल में 600 का नंबर का होता है ना, 600 नंबर का पूर्णांक होता है, और आप प्राप्तांक, आपका प्राप्तांक जो है 480 नंबर मिला, तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हमारा कितना प्रतिशत बना।
देखो 600 नंबर का पेपर हुआ था, 480 नंबर मिला, तो कितना नंबर मिला हम ऊपर लिखेंगे, गुणे 100 बटे कितने में से मिला, ऐसे लिखते हैं। जो पूरा होता है नंबर उसे हम नीचे लिखते हैं। मतलब 600 में से हमें 480 नंबर मिला, 600 में से 480 मिला, ऊपर गुणा का निशान लगाओ 100, 2 जीरो इधर हटाओ, जो 2 जीरो इधर, हाँ 480 में से, अच्छा हाँ तो सही तो है, 6 का नाम 6, 6 48, 80% बनेगा फिर। तो परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, पूरी वैल्यू देखो 600 नंबर के पेपर हुआ, 480 मिला, तो हम सूत्र क्या बताए हैं, जितना मिला 480 मिला, गुणे 100 कितने में से, 600 में से। तो ऐसे तो सवाल लगा रहे थे अभी तक, प्रीवियस वैल्यू है ये प्रीवियस वैल्यू, हाँ चलो एक सवाल और लिखो। किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात है, किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। जिनमें 20% लड़के व 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। जिनमें 20% लड़के व 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। छात्रवृत्ति मिलती है। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। उन विद्यार्थियों का हमारा भी बीएड में नहीं आया था। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ, हाँ जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। देखो समझो, किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों, बॉयज एंड गर्ल्स, किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। अच्छा बताओ, तो किसी स्कूल में केवल 3-2 लड़के पढ़ेंगे, 3 लड़के 2 लड़कियां, मतलब ये रियल मान नहीं है, काट के छोटा किया गया है। तो किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, जिनमें से 20% लड़के व 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। 20% लड़के ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है और 30% लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। अब देखो ये तो रियल मान है नहीं ना, तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं ना, 2 0 लगा लो। मान लो 100 से गुणा कर दिए हैं, 100 से गुणा कर दिए हैं, तो इधर हो जाएगा 300, उधर हो जाएगा 200। अच्छा बताओ, 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां,
जिनमें से 20% लड़के, 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। अगर 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली है तो कितने परसेंट लड़कों को नहीं मिली है? अगर 20% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो 80% को नहीं मिली ना, 80 को नहीं मिली ना, तो 80% को नहीं मिली। हम 20 यहां नहीं लिखेंगे, हमें निकालना क्या है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। हमको ढूंढना है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो ऐसे कितने लड़के हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली? तो 20% लड़के पाए हैं, 100% हमेशा 100 में निकाला जाता है। अगर 100% लड़के हैं किसी कक्षा में या क्लास में, तो उनमें से 20% लड़के को छात्रवृत्ति मिलती है, तो मतलब 80% को नहीं मिली। अब लड़कियों देखो, 30% लड़कियां हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने को नहीं मिली? 70% को छात्रवृत्ति नहीं मिली। देखो हम इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, हमें निकालना क्या है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो 80% लड़के ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति से वंचित रह गए हैं, हमेशा रह जाते हैं, ठीक है। और 70% लड़कियां ज्यादा होशियार होती है, इनके काम देखो 80% लड़के नहीं पाए, लड़कियां 70%, ठीक है। तो 70% लड़कियां हैं ऐसी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, 30 को मिली है। अब बताओ 300 का 80% निकालो, 300 का 80, ऐसे लिखो 300 गुणे 80%, तो 300 गुणे 80 बटा 100, 2 जीरो इधर 2 जीरो, 8 त्रिक 24, 240 लड़के ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, 2 जीरो है ना, देखो ये करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं। 2 जीरो है 300 में, तो जान जाओ 300 के नीचे 100 बैठा है ना, तो ये 2 जीरो ले लेगा इसका, तो 8 त्रिक 24, 1 जीरो इधर लिख लो, 2 जीरो है 100 के नीचे, मान लो 300 के नीचे 2 जीरो बैठा है, कट जाएगा, 7 दूनी 140। अब 140 लड़कियां हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है और 240 लड़के हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो टोटल कितने हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली? 200, 380, यही तो आएगा। 380 लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति, और कितने लड़के थे टोटल स्कूल में? 500 लड़के थे, लड़के और लड़कियां मिलाकर 500 थे, जिनमें से 380 को छात्रवृत्ति, और कितने को मिली? 500 में से 380 को नहीं मिली, कितने? 120 को मिली ना। और हमें निकालना है क्या कि उनका प्रतिशत बताओ जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो हमें पता है कि 380 को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, गुणे 100, कितने स्टूडेंट में से नहीं मिली है? 500 में से, देखो हम सूत्र लिखवाए थे, प्रतिशत इंक्रीमेंट प्रतिशत डिक्रीमेंट, तो 380 लड़के हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, गुणे 100 कितने में से नहीं मिली है? प्रीवियस वैल्यू कितना है? 500, 2 जीरो इधर हटाओ, 2 जीरो इधर, 5 से भाग कर दो 380 में, 5 भागे 300, 5 सत्ते 35, 8 में से 5 घटाओ 3, 0 5 76%, 76% ऐसे हैं स्टूडेंट जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। सवाल आसान है कि नहीं आसान है? ऐसे छोटा छोटा सवाल मिला है, तो बड़ा सवाल लेकिन छोटा बनाया गया है। चाहो तो अभी निकालो 20%, 300 का 20% निकालो कि कितने लड़कों को मिली है, फिर 200 का 30% निकालो कि कितने लड़कियों को मिली है, तो सवाल बढ़ जाएगा, इसलिए बीच में काट दिए हैं। आया सबको समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? कोई समस्या यहां तक नहीं ना? पूरा डाउट क्लियर है? अब किसी को ये नहीं सोचना कि 80-70 कैसे आया, सबको पता है ना? ठीक है, क्योंकि यहाँ 20% लड़के हैं जिनको मिली है, तो हमें उनको निकालना है जिनको नहीं मिली है,
तो 80% है जिनको नहीं मिली है, हाँ रह गए। फिर 70% ऐसे हैं जिनको नहीं मिली है, तो ना मिलने वालों का अनुपात निकालना है, प्रतिशत निकालना है। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल लिखो। क्रमागत प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। जो सवाल है अगला वो किस पर बेस्ड है, लिखो क्रमागत प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। राम की आय इनकम पहले वर्ष 30% बढ़ी, 30% बढ़ी, जबकि दूसरे वर्ष 40% बढ़ी, 40% बढ़ी। कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। राम की आय पहले वर्ष 30%, जबकि दूसरे वर्ष 40% से बढ़ती है, 40% से बढ़ती है। कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई राम एक आदमी है, ठीक है। अब इनकम के बारे में बात करेंगे। इसकी इनकम, राम की आय पहले वर्ष, राम कहीं काम कर रहा है मान लीजिए, तो पहले साल उसकी सैलरी 30% बढ़ती है, उसकी इनकम 30% बढ़ती है, जबकि दूसरे साल 40% बढ़ती है। तो कुल कितना परिवर्तन हुआ उसकी सैलरी में। अब हमें तो पता नहीं कि सैलरी क्या है, 10,000 20,000, तो नहीं पता है ना, कि पता है, नहीं पता है। तो ऐसे लिखो इनकम, ऐसे लाइन खींचो, इधर लिखो बिफोर, इधर लिखो नाउ, इधर लिखो मतलब इनकम पहले कितनी थी अब कितनी हो गई है, ठीक है। अब यहां ये देखना है राम की आय पहले वह 30%, 30% का मतलब होता है 3/10, होता है कि नहीं होता है, सिखाया गया है ना। 20 का 1/5, 30 का 3/, जबकि दूसरे वर्ष 40% बढ़ी, 40% का मतलब होता है बताओ 2/5, सिखाया गया है ना। 40% का मतलब होता है 2/40/100 करेंगे, फिर 20 दूना 40, देखो ऐसे निकालते हैं 40/100, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 2/5। देखो हम नीचे वाले को मान लेते हैं इनकम, क्या मान लेते हैं, लिखा है 3/10, तो मानते हैं कि राम की इनकम, मानते हैं कि राम की इनकम, इसे मानते हैं इनकम, और 30% बढ़ी है ना। नीचे मानते हैं कि राम की इनकम पहले 10 रुपए थी, अब 3 रुपए बढ़ गई है, ऊपर वाले को मान लेते हैं बढ़ गई है, ठीक है। लिखा है राम की आय पहले 10 वर्ष बढ़ी, 20% बढ़ी, तो राम की आय पहले हम पता करेंगे कितनी थी, तब तो पता चलेगा बढ़ी। तो नीचे वाले को मान लेते हैं कि राम की आय 10 रुपए थी। राम की आय देखो लिखा इनकम बिफोर नाउ, मतलब राम की आय पहले कितनी थी 10 रुपए, अब ऊपर वाले को मान लेते हैं बढ़ी, यहाँ लिखा है ना 30% बढ़ी, तो 3 रुपए बढ़ गई तो कितना हो जाएगा, 10 रुपए पहले वो कमा रहा था, अब 3 रुपए और कमाएगा, 13 रुपया, नाउ मतलब 13 रुपया। अब इधर देखो फिर पहले साल दूसरे साल के लिए क्या है, राम 5 रुपए पा रहा था, कितना रुपया, और अब 2 रुपया बढ़ गया है, 7 रुपया पा रहा है। अब ऐसे लाइन खींचो यहाँ, अब गुणा करो, 10×5 = 50, इधर 13×7 = 91। बताओ राम जो है पहले 50 रुपए कमा रहा था, पहले 50 रुपया, अब 91 रुपया कमा रहा है, कितना ज्यादा कमा रहा है, अब 41। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है कि कुल प्रतिशत परिवर्तन बताओ, टोटल सैलरी में कितना बढ़ोतरी हुई। अगर कोई 50 रुपए कमा रहा है तो अब 91 रुपए कमा रहा है, मतलब 41 रुपए ज्यादा पा रहा है, तो 41 रुपए को प्रतिशत में बताओ कि कितना प्रतिशत ज्यादा पा रहा है। तो हम सूत्र क्या बताए हैं,
प्रतिशत इंक्रीमेंट बताया गया है ना, क्या होता है नेट इंक्रीमेंट, मतलब कितना बढ़ा, इनके बीच में कितना रुपया बढ़ा है, 41 रुपये बढ़ा, 41 गुणे 100 बटा पहले कितना रुपए वो कमा रहा था 50 ना, 50 एकन्नम 50, 50 दुना 100, फिर गुणा कर दो, 2 कम 2, 2 चौका, मतलब वो 82% सैलरी उसकी बढ़ गई है। 50 रुपए से 91 रुपए हुई, मतलब 82% उसकी सैलरी बढ़ गई है। आया समझ में सबको, नहीं आया? बस ये ध्यान देना है कि सैलरी हमको पता नहीं है कि कितना रुपया कमा रहे हैं, तो हम नीचे वाले को पहले 30 को तोड़ो, 30% मतलब होता है 3/10 और 40% मतलब 2/5, तो नीचे वाले को मान लेते हैं इनकम कि 10 रुपए इनकम है। अगर 3 रुपये यहाँ लिखा है बढ़ी, अगर लिखा होता कि राम की आय पहले हुआ 30% घटी, तो हम मानते कि 10 रुपये पहले थी, अब 3 रुपया कम हो गई है, तो यहाँ क्या लिखते कि 10 रुपये पहले सैलरी थी, अब 3 रुपया कम हुई है, तो कितना हो जाएगा बताओ 7 ना। अब यहाँ बढ़ी है तो 3 जोड़ दिए हैं, अगर 10 रुपये पहले थी 3 कम हो गई है तो यहाँ 7 लिखते। ठीक है, ऐसे सवाल अगर आएगा पेपर में तो यही काम करना है। या अगर नहीं समझ में आया तो इसके लिए कोई ट्रिक बता दें, बताओ। चलो ठीक है बता रहे हैं, लिख लो पहले। किक मार गए हैं। बढ़े आगे, ठीक है, देखो पूरा नहीं मिटाएंगे। राम की आय पहले वर्ष 30% बढ़ी, दूसरे जबकि दूसरे वर्ष 40% बढ़ी, कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इसमें लिखा है राम की आय पहले वर्ष 30% बढ़ी, तो हम 30 को मानेंगे x, क्या मानेंगे x बराबर 30, मतलब x के जगह 30 रखेंगे, प्लस लगाओ। फिर जबकि दूसरे साल 40% बढ़ी, तो यहाँ y को मानेंगे 40, प्लस x को क्या माने हैं 30, y को क्या माने हैं 40 बटे में 100, 1 0 इधर हटाओ, 1 0 इधर हटाओ, 1 इधर 1 इधर, 40 30 70 आएगा ना, प्लस 4 × 12, नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, नीचे तो हमेशा 1 लिखा रहता है, 70 12 82, चाहे ऐसे कर लो। राम की आय पहले वर्ष 30% बढ़ी, तो 30% जो पहले साल बढ़ी उसको मान लेते हैं x, तो x का मान 30, जबकि दूसरे वर्ष 40% बढ़ी, तो y को मान लेते हैं 40, तो x की जगह पे 30, y की जगह पे 40, फिर x की जगह पे 30, y की जगह पर 40 बटे में 100, 2 0 1 0 1 0 इधर 1 1 इधर कट गया है, 40 30 70, अब इधर 0 खत्म है, 4 × 12 70 12 82। अगर ऐसे सवाल आज अभी हम बोल रहे हैं तुरंत लिखो, जैसे समझ में आए आपको। एक सवाल ऐसे बोल रहे हैं लिखो, हाँ बिल्कुल। जब चला देखने मानचित्र भारत न मिला तुझको पाया, जब तुझको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया। सुने हो ना, कांटों की नोकों पे सोना मेरे जीवन की शैली है, पढ़े हो नहीं ये सब, कांटों की नोकों पर सोना मेरे जीवन की शैली है, मेरी दिनचर्या पर्वत से लेकर जंगल तक फैली है। चलो अगला सवाल लिखो। लिखो, मोहन की आय पहले वर्ष 20% बढ़ी, मोहन की आय पहले वर्ष 20% बढ़ी, जबकि दूसरे वर्ष
जबकि दूसरे वर्ष 50% बढ़ती है, जबकि दूसरे वर्ष 50% बढ़ती है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। 30-50 बोल रहे हैं कि 20-50? 20-50 70 70 80 पर, हाँ 80 आएगा। 80 आया ना? ठीक है, ये वाला बढ़िया है ना? दूसरे तरीके से लगाओ तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तो ये भी तरीका अच्छा है, वो भी तरीका अच्छा है। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल है, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 33.1/30% बढ़ी। 33.1/3% बढ़ी। दूसरे वर्ष 25% बढ़ी। दूसरे वर्ष 25% बढ़ी। दूसरे वर्ष 25% बढ़ी। दूसरे वर्ष 25% बढ़ी। तीसरे वर्ष 12.5% बढ़ी। तीसरे वर्ष 12.5% बढ़ी। अब देखो अभी तक 12.5 नहीं आ रहा था, सीधा सीधा आ रहा था ना। हाँ, तीसरे वर्ष 12.5% बढ़ी। चौथे वर्ष 42 से ही 6/7% घटी। चौथे वर्ष 42 से ही 6/7% घटी। 42 से ही 6/7% घटी। पांचवें वर्ष 40% बढ़ी। पांचवें वर्ष 40% बढ़ी। अब इतना दे दिया जाएगा पेपर में तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करें, बड़ी घटी बड़ी घटी। पांचवें वर्ष 40% बढ़ी। जनसंख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन बताओ। जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 33.1/3% बढ़ी। दूसरे वर्ष 25% बढ़ी। तीसरे वर्ष 12.5% बढ़ी। चौथे वर्ष 42 से 6/7% घटी। पांचवें वर्ष 40% बढ़ी। जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। लगाओ। हाँ देखो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन लिख लो। 10% घटी, 20% घटी, 30% बढ़ी, 50% बढ़ी। 30%, पहले क्या लिखो, 10% घटी, फिर 20% घटी, फिर तीसरा ऑप्शन है सी 30% बढ़ी, चौथा ऑप्शन है 50% बढ़ी। घर से नहीं, यही लगाना है। देखो किसी शहर की जनसंख्या
जनसंख्या को हम लिखते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। अब ऐसे लिखेंगे बिफोर, इधर लिखेंगे बिफोर, इधर लिखेंगे नाउ। मतलब पहले क्या थी अब क्या है। देखो किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 33 से ही 1/3% बढ़ी। अब ध्यान दो, पहले देखो इधर लिखा है 33 से ही 1/3% बढ़ी ना। फिर आगे क्या है, दूसरे वर्ष 25% बढ़ी, दूसरे वर्ष 25% बढ़ी, तीसरे वर्ष 12.5% बढ़ी, 12.5% बढ़ी, चौथे वर्ष 42 से ही 6/7% घटी, पांचवें वर्ष 40% बढ़ी। जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ। मान लीजिए आपके गांव में जितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, अब हमको नहीं पता कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब पहले साल क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ रही है 33 से ही 1/3%, दूसरे साल 25%, तीसरे साल 12.5%, चौथे साल घटी, ठीक है, चौथे साल 42 से 6/7% घटी, पांचवें साल फिर बढ़ गई। अब टोटल जनसंख्या बताना है, नहीं बताना है कि जनसंख्या में परिवर्तन कितना हुआ। मतलब स्टार्टिंग में जितने लोग थे अब 5 सालों में कितने हो गए हैं, उसमें प्रतिशत में परिवर्तन बताना है। तो हमें पता है ना, हमें पता है कि 33 से 1/3 का मान होता है 1/3 होता है ना, 25% का मान होता है 1/4, 12.5 का 1/8, 42 से ही 6/7 का होता है 3/7, 3/40 का होता है 2/40 का मतलब होता है 2/42 का देखो सही है, एक बार चेक कर लो, सही है 3/7 होता है। अब देखो ऐसे लिख लो। अब इधर देखो प्लस लगा है, प्लस प्लस केवल माइनस एक जगह है। अब हम ये देखेंगे कि पहले जनसंख्या 3 थी, कितना है, बिफोर में लिखेंगे पहले जनसंख्या 3 थी, अब प्लस लगा है ना तो मतलब बढ़ी है, तो 3 थी 1 बढ़ गई, कितना हो गया है 4। अब 4 है जनसंख्या, पहले जनसंख्या 4 थी, दूसरे साल 4 जनसंख्या थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई है 5। फिर तीसरे साल जनसंख्या 8 थी, अब 1 बढ़ गई, कितना हो जाएगा 9। फिर चौथे साल जनसंख्या 3 थी ना, अब जनसंख्या 3 थी, चौथे साल पहला दूसरा नहीं 7 है ना, यहाँ 8 लिखे थे क्या, हाँ 8 है ना, यहाँ 3 लिखे थे। देखो पहले साल 3 से 4, फिर 4 से 5, 8 से 9, 8 से 9, इसी में मिल जाता है। तीन से 4, फिर 4 से 5, 8 से 9, ठीक है। अब देखना है कि अब चौथे साल क्या हुआ, 7 से इधर देखो घटी है ना, देखो माइनस लगा है, पहले जनसंख्या 7 थी, अब 3 कम हो गई, तो कितना हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 4। अब लास्ट में देखो जनसंख्या 5 थी और 2 बढ़ी है ना, प्लस लगा है तो कितना हो जाएगा। अब एक काम करना, ऐसे में लाइन खींच देना ऐसे, अब इसमें काटना है, देखो सामने सामने हम नहीं काट देंगे, ऐसे सामने सामने तिरछा काट सकते हैं, सामने नहीं काटेंगे, तिरछा देखो कटेगा नहीं, 5 से 5 साफ, तिरछा काटेंगे सामने सामने, ऐसे बगल बगल सोचो कि 3 से 3 ऐसे काट नहीं काटेंगे। 4 देखो ऊपर लिखा है ना, ये 4 नीचे लिखा है, फिर देखो 3 का नाम 3 तिरिका 9, 7 से 7, और हाँ 4 एकम 4 दूनी, तिरछा काटेंगे सामने सामने बिल्कुल नहीं, तिरछा कहीं भी काट सकते हैं, यहां से यहाँ तिरछा काट पीट मचाओ, धुआंधार, आग लगा दो, हाँ आग लगा दो, ठीक है। अब संख्या फूंक दो आग लगा दो। अब देखो कितना आया है ऊपर, यहाँ कितना आया 2 ना, इधर 2 आया है ना, इधर कितना आया, देखो जगह नीचे नहीं है स्क्रीन पर इसलिए अलग लिख रहे हैं, इधर 2 आया है, इधर 3। अब बताओ पहले जनसंख्या 2 थी, अब 3 हो गई है, आसान काम हुआ नहीं, पहले जनसंख्या 2 थी अब 3 हो गई है। 5 साल के बीच में
ये पूरे 5 साल में जनसंख्या कितनी थी 2, अब कितनी हो गई है, कितनी बढ़ी 1 गुणे में 100 बटे में पहले कितनी थी बताओ, जनसंख्या पहले 2 थी अब हो गई है कितनी बढ़ी 1, तो लिखो 1 गुणे में 100, अब पहले कितनी थी प्रीवियस वैल्यू लिखना हमें 2 ना, 2 एक कम और 2 से काटो कितना आएगा, मतलब 50%। मजा आया कि नहीं आया, आएगा, गारंटी है हमारी क्लास में मजा आएगा जरूर। अब 10-10 मिनट का आप लोगों को 30 मिनट 3-3 वीडियो हर संडे को मिलेगा, ट्रिक केवल सवाल का ट्रिक, सोल्यूशन नहीं, ट्रिक। संडे को 10-10 मिनट का 3 वीडियो मिलेगा, बनाएंगे, आप लोग नहीं रहेंगे अकेले में, ठीक है। हाँ मजा आएगा उसमें, और आएगा कुछ बातें जो नहीं बोल पाते हैं यहाँ वहाँ और बोलेंगे, ठीक है। तो 3 वीडियो मिलेगा 10-10 मिनट का, उसमें जो पढ़ा रहे हैं इसी सब का ट्रिक है। एक बार दोबारा बता दिया जाए, किसी शहर की जनसंख्या पहले साल 33.1/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 25% बढ़ती है, तीसरे वर्ष 12.5% बढ़ती है, चौथे साल 42.6/7% घटती है, 5वें वर्ष 40% बढ़ी जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन। मतलब 5 साल का ये ब्यौरा है, केवल टोटल 5 साल का। पहले साल बढ़ती है 33.1/3, दूसरे साल बढ़ी, मतलब 3 साल तक जनसंख्या लगातार बढ़ रही है किसी काम की। अब चौथे साल कुछ लोग जो है निकल लिए हैं, ठीक है, घट गई है ना, फिर 5वें साल फिर बढ़ गई है, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो पहले साल बढ़ी है ना, तो जहां जहां बढ़ी है प्लस लगाओ, अगर घटी है तो माइनस लगाओ। अब नीचे वाले को हम मानेंगे हमेशा कि ये पहले थी, हमेशा याद कर लो। अगर किसी की इनकम बोला जाए कि 20% बढ़ी, तो 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। नीचे वाले को हमेशा मानते हैं कि इनकी इनकम 5 रुपए थी, अब 1 रुपया ऊपर वाले को मानते हैं बढ़ी या घटी। अगर बढ़ी बोला जाए इंक्रीज तो ऊपर वाले को इंक्रीज, अगर डिक्रीज बोला जाए तो ऊपर वाले को डिक्रीज। नीचे वाले को हम मान लेते हैं इसकी पहले की इनकम। अब 1/3 है, मतलब उस गांव की जनसंख्या पहले 3 लोग थे, उस गांव में कितने लोग थे, लेकिन 1 लोग और आ गए हैं, कितना हो गया अब 4। अब दूसरे साल का 1 साल जब बीत गया, अगले साल 25% फिर बढ़ गई, मतलब उस गांव में 4 लोग थे, अब 1 लोग और आए हैं, 5 हो गए हैं। अब तीसरे साल क्या हुआ कि 8 लोग थे, 1 लोग और आए हैं, 9 हो गए हैं। चौथे साल 7 लोग थे, लेकिन 3 लोग चले गए हैं। मतलब कोई यही है कि मरना ही जरूरी नहीं है, क्या पता शहर गांव छोड़ के कहीं किसी दूसरे शहर चले गए हों। तो 7 लोग थे, अब 3 चले गए, तो कितने बचे 4। अब 5वें साल क्या हुआ कि 5 लोग थे, 2 लोग और आ गए हैं, कितने हो गए हैं। अब हमें काटना पीटना है, लेकिन तिरछा काटना है, हम सामने सामने नहीं काट। अगर यहाँ 3 है, अगर यहाँ 3 होता 3 नहीं काटेंगे, तिरछा नहीं काटना है, तिरछा नहीं काटना है, नहीं तिरछा काटना है, सामने सामने नहीं काटना है, तिरछा तो काटना ही है, ठीक है। देखो कुछ चीज बोलते हैं तो लिखते सही हैं, कुछ मिस्टेक हो जाता है। देखो 3 से काटो, 3 एक नम, 3 त्रिका, 4 से 4 काटो, फिर 7 से 7 काटो, 5 से 5 काटो, और 4 एकम 4, 4 दूनी, इधर आया 2, इधर आया 3। मतलब टोटल हमें पता चला उस गांव की पहले केवल जनसंख्या 2 लोग थे। कितने लोग थे, लेकिन अब लोग कितने हो गए हैं, केवल 1 लोग बढ़े हैं। ये सब केवल बवाल था, डरवाना था आपको कि इतने बढ़े इतने घटे। केवल उस गांव में 2 लोग थे, अब 1 लोग और आ गए हैं, तो अब 3 लोग हो गए हैं। मतलब जनसंख्या केवल 1 बढ़ी है। तो हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जितना बढ़ा है वो लिखो, गुणे में 100 बट्टे में कितने लोग पहले थे, प्रीवियस वैल्यू बताए ना। प्रतिशत इंक्रीमेंट बराबर होता है नेट इंक्रीमेंट गुणे 100 बट्टे प्रीवियस वैल्यू। तो पहले नहीं, अब इंक्रीमेंट हुआ 1 का, गुणे 100, और पहले कितने लोग थे 2 लोग, बटे में 2। अब काट दिए हैं तो केवल 50% परिवर्तन हुआ है जनसंख्या में। इसके लिए यही शॉर्ट ट्रिक है।
और शॉर्ट ट्रिक है तो मानो पहले x मानो, उसका इतना प्रतिशत निकालो, उसके बाद में x मानो x कि गांव की जनसंख्या x है। अब इसका निकालो 33 सही 1/3% निकालो, जो आए उसमें से x में से फिर माइनस करो, दूसरी ट्रिक है। उसके बाद में निकालो 12.5 जो आए उसका 12.5%, फिर घटाओ, फिर उसके बाद में 42 से 6/7 निकालो, फिर घटाओ, फिर जो आए अब x में बहुत x आ जाएगा इसके लिए। और ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, इससे आसान कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। अब देखो एक लाइन का 2 लाइन का सवाल है, ये सब ना देखो, ये तो याद करना है आपको, ये तो याद करना है, हमेशा दिमाग में रिमाइंड कर लो, ये तो रिमाइंड करना है। अब सवाल देखो 1 2 3 4 लाइन में लगाए, कहीं बड़ा सवाल है 4 लाइन का है ना, तो ठीक है। और पढ़ें कि आगे बढ़ें कि निकलें, टाइम हो गया वैसे। 5 एक सवाल लिख लो घर के लिए, घर से करके लाना है। लिखो एक व्यक्ति की आय पहले वर्ष 20% बढ़ी, जल्दी लिखो। एक व्यक्ति की आय पहले वर्ष 20% बढ़ी, दूसरे वर्ष 25% घटी। एक व्यक्ति की आय पहले वर्ष 20% बढ़ी, दूसरे वर्ष 25% घटी, तीसरे वर्ष भी आय 16 सही 2/3% घटी, तीसरे वर्ष भी 16 सही 2/3% घटी, 16 सही 2/3% घटी। चौथे वर्ष आय 12 सही 1/2% बढ़ी। हाँ 12 से चौथे वर्ष 12 सही 1/2% बढ़ी। जबकि पांचवें वर्ष आय 8 सही 1/3% घटी। जबकि पांचवें वर्ष आय 8 सही 1/3% घटी। आय में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। आय में कुल पांचवें वर्ष क्या है, हाँ जबकि पांचवें वर्ष 8 सही 1/3% घटी। आय में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ये घर से करके लगाना है, ठीक है। अच्छा बताओ आज की क्लास आपको कैसे लगी, मजा आया? ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद भारत। आप